बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हो से एक दफ़ा किसी ने पूछा कि आपने पहली दफ़ा हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे देखा। बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हो फरमाते हैं कि मैं मक्के के लोगों को बहुत ही कम जानता था क्योंकि ग़ुलाम था और अरब में ग़ुलामों से इंसानियत सोच सलूक आम था। उनकी इस्तिताअत से बढ़ के उनसे काम लिया जाता था, तो मुझे कभी इतना वक्त ही नहीं मिलता था कि बाहर निकल के लोगों से मिलूं। लिहाजा मुझे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या इस्लाम या इस तरह की किसी चीज़ का कतई इल्म न था। एक दफ़ा मुझे सख्त बुखार ने आ लिया। सख्त जाड़े का मौसम था और इंतहाई ठंड और बुखार ने मुझे कमज़ोर करके रख दिया। लिहाजा मैंने लिहाफ ओढ़ा और लेट गया। इधर मेरा मालिक जो ये देखने आया कि मैं जौ पीस रहा हूँ या नहीं, वो मुझे लिहाफ ओढ़ कर लेटा देखकर आग बगोला हो गया। उसने लिहाफ उतारा और सज़ा के तौर पर मेरी कमीज़ भी उतरवा दी और मुझे खुले सेन में दरवाजे के पास बिठा दिया कि मैं यहाँ बैठ के जौ पीसूँ। अब सख्त सर्दी, ऊपर से बुखार और इतनी मुशक्क़त वाला काम, मैं रोता जाता था और जौ पीसता जाता था। कुछ ही देर में दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने अंदर आने की इजाज़त दी तो एक नहायत मतीन और पुरनूर चेहरे वाला शख्स अंदर दाखिल हुआ और पूछा कि जवान क्यों रोते हो। जवाब में मैंने कहा जाओ अपना काम करो, तुम्हें इससे क्या, मैं जिस वजह से भी रोऊं। यहाँ पूछने वाले बहुत हैं लेकिन मदावा कोई नहीं करता। किस्सा मुख्तसर कि हज़रत बिलाल ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काफ़ी सख्त जुमले कहे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जुमले सुनकर चल पड़े। जब चल पड़े तो हज़रत बिलाल ने कहा, बस मैं न कहता था कि पूछने वाले बहुत हैं, मदावा कोई नहीं करता। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सुनकर भी चलते रहे। हज़रत बिलाल कहते हैं कि दिल में जो हल्की सी उम्मीद जागी थी कि ये शख्स कोई मदद करेगा, वो भी गई। लेकिन हज़रत बिलाल को क्या मालूम कि जिस शख्स से अब उसका वास्ता पड़ा है वो रहमतुल लिल आलमीन है। हज़रत बिलाल कहते हैं कि कुछ ही देर में वो शख्स वापस आ गया। उसके एक हाथ में गर्म दूध का प्याला और दूसरे में खजूरें थी। उसने वो खजूरें और दूध मुझे दिया और कहा, खाओ पियो और जाके सो जाओ। मैंने कहा, मैं सो जाऊं तो ये जौ कौन पीसेगा। उसने कहा, तुम सो जाओ, ये पिसे हुए जौ मुझसे ले लेना। हज़रत बिलाल सो गए और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी रात एक अजनबी हबशी गुलाम के लिए जौ पीसी। सुबह हज़रत बिलाल को पिसे हुए जौ दिए और चले गए। दूसरी रात फिर ऐसा ही हुआ। दूध और दवा हज़रत बिलाल को दी और सारी रात चक्की पीसी। ऐसा 3 दिन मुसलसल करते रहे जबकि हज़रत बिलाल ठीक ना हो गए। ये था वो तोआरफ जिसके बतन से उस लाफानी इशक ने जन्म लिया कि आज भी हज़रत बिलाल को सहाबी रसूल बाद में आशिक़ रसूल पहले कहा जाता है।